हजार्डस सब्सटेंसेस, हजार्डस माने खतरनाक, सब्सटेंसेस माने तत्व, खतरनाक तत्व। पहले देखते हैं डेफिनेशन। हजार्डस सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या दी गई है। कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण या फिर उसकी हैंडलिंग के कारण अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, जैसे एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग क्रीचर्स, अगर इनको नुकसान पहुंचता है किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी या फिर उसको उसकी हैंडलिंग के कारण, तो वह सब्सटेंस हजार्डस सब्सटेंस कहलाता है। क्या हुई डेफिनेशन? एनी सब्सटेंस by reason of its chemical or physico-chemical properties or handling can cause harm to human beings, plants, microorganisms, other living creatures, property, environment। ये हो गई हजार्डस सब्सटेंस की डेफिनेशन। हैंडलिंग क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग को भी हैंडलिंग कहते हैं, उसकी स्टोरेज को भी हैंडलिंग कहते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन को भी हैंडलिंग कहते हैं, उसकी अगर सेल के लिए ऑफर किया जाता है उसको भी हैंडलिंग कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको ख़त्म करना, इसको भी हैंडलिंग कहते हैं, इसको भी हैंडल कहते हैं। तो क्या हुआ हैंडलिंग? मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, कन्वर्जन, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसफ़र या फिर यूज़ उसका सब्सटेंस का, वो भी हैंडलिंग है। उसका कलेक्शन भी हैंडलिंग है, ऑफरिंग फॉर सेल भी हैंडलिंग है, उसका डिस्ट्रक्शन भी हैंडलिंग है। ये सभी चीज़ें हैंडलिंग कहलाती हैं। हैंडलिंग के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? अगर हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल किया जा रहा है उसके दौरान क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? पहले की ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन लेना है, कीप क्लीन, अपने आप को साफ रखना है, और वर्क प्लेस जो है उसको साफ रखना है, क्लीन रखना है। ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर, जो ट्रेनिंग दी गई है, जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं उसी के द्वारा ही जो प्रोसीजर है उन्हीं प्रोसीजर को फॉलो करके ही उसको हैंडल करना है सब्सटेंस को, जो ट्रेनिंग में सिखाया गया है। पीपी किट वगैरह पहननी है। हर सब्सटेंस को अपने सेपरेट कंटेनर में स्टोर करना है। उन कंटेनर्स के ऊपर लेबल्स लगाने हैं। उन लेबल्स में जैसे इन्फॉर्मेशन होती है क्या क्या डेंजर्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस यूज़ करते हैं किसी कंटेनर में से, तो उस कंटेनर पर जो लेबल है उसको पढ़ना है पूरा, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में पढ़ना है, जैसे क्या क्या डेंजर्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, और जो सब्सटेंस जिस इंटेंडेड पर्पस, जिस पर्पस के लिए है उसी के लिए उसको यूज़ करना है। मान लो कैरोसिन है, मिट्टी का तेल है, अगर वो किसी और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए है तो केवल उस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करना है, ये नहीं आप उस मिट्टी के तेल से अपने बर्तन धोने लगें। और इमरजेंसी के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? तो जैसे पहला कीप क्लीन था, ऐसे यहाँ पे इमरजेंसी प्लेस हो, जैसे इमरजेंसी शावर होता है उसको साफ़ रखना है। मान लो किसी टाइम एक्सीडेंट हो जाता है इमरजेंसी के दौरान, जिससे कि वह शावर को इस्तेमाल किया जा सकते हैं। जो कभी कभी हज़ार्ड सब्सटेंस के रिलेटेड कोई एक्सीडेंट होते हैं तो उस टाइम शावर लेना पड़ता है उसके बाद, जिससे कि सब्सटेंस वगैरह बॉडी से धुल जाए। और जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना है, जो इक्विपमेंट हो उसकी पहले नॉलेज होनी चाहिए। अब इनको, ये पॉइंट्स तो थे शॉर्ट में याद रखने के लिए, शॉर्ट में याद रहें ये सब चीज़ें, उनके थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है? एम्प्लॉयर्स शुड कीप देमसेल्व्स एंड वर्क प्लेस क्लीन। ठीक है, फॉलो ऑल इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स, परफॉर्म ड्यूटीज एज यू हैव बीन ट्रेंड। सारे इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना है, और जो भी तरह की ट्रेनिंग दी है, जो ट्रेनिंग में सिखाया गया है उसी तरह काम करना है। बी कॉशियस एंड प्लान अहेड, कॉशियस सावधान रहना है, पहले से ही प्लानिंग करके चलना है। थिंक अबाउट व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड पे क्लोज अटेंशन, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है उस चीज़ के बारे में सोचना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है, बहुत ध्यान से करना है। ऑलवेज यूज़ रिक्वायर्ड पीपीई किट, जो पीपी किट ज़रूरी है उसको पहनना है। स्टोर इन सेपरेट कंटेनर्स इन वेंटिलेटेड ड्राई कूल प्लेस, सब्सटेंसेस को सेपरेट कंटेनर्स में रखना है, और वेंटिलेटेड प्लेस हो, ड्राई प्लेस हो, कूल प्लेस हो। मेक श्योर ऑल कंटेनर्स आर प्रॉपरली लेबल्ड, मटीरियल्स आर कंटेन्ड इन अप्रोप्रिएट कंटेनर्स, सभी कंटेनर पे प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि कंटेनर किस चीज़ का है, क्या है, और सभी मटेरियल्स को अप्रोप्रिएट कंटेनर्स में रखना है। जब भी कोई मटेरियल सब्सटेंस इस्तेमाल करना है उससे पहले लेबल्स जो लगे हों उस कंटेनर पर वह पढ़ने हैं, और सेफ्टी डाटा शीट्स होती हैं SDS, उनको पढ़ना है, क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स लेने हैं। बिफोर यूजिंग एनी मटेरियल टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस, कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करने से पहले, हजार्डस मटेरियल इस्तेमाल करने से पहले लेबल्स वगैरह ध्यान से पढ़ लेने हैं, जिससे पता लग जाए क्या क्या हजार्ड्स हैं, क्या क्या डेंजर्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या सेफ गार्ड्स लेने हैं।
यू यूज़ ऑल मटेरियल सोली फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस। जो सब्सटेंसेज हैं वो जिस पर्पस के लिए हैं केवल उन्हीं पर्पस के लिए यूज़ करना, किसी और पर्पस के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यूज़ गैसोलीन टू क्लीन इक्विपमेंट, सॉल्वेंट टू वॉश हैंड्स। गैसोलीन या फिर कोई सॉल्वेंट है वो जिस पर्पस के लिए उसी के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे गैसोलीन है, मिट्टी का तेल वगैरह हुआ, ये सब हुए, केरोसिन वगैरह हुए, ये नहीं उससे आप अपने इक्विपमेंट धो रहे हैं या फिर सॉल्वेंट से अपने हाथ धो रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। कीप इमरजेंसी आई वॉश एंड शावर स्टेशंस क्लीन, टेस्ट देम मंथली। इमरजेंसी आई वॉश होता है और इमरजेंसी शावर स्टेशन होते हैं जो इमरजेंसी के दौरान यूज़ होते हैं अपने आप को साफ़ करने के लिए, उनको क्या कहते हैं, साफ़ रखना है और मंथली हर महीने में उनको टेस्ट करता रहना है। लर्न अबाउट इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड इक्विपमेंट, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स जो हैं इमरजेंसी के दौरान जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह ये सब चलाना, इन सबको क्या कहते हैं, इन सब के बारे में सीखना है, कैसे इक्विपमेंट चलाने हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं इमरजेंसी के दौरान। तो ये सारे प्रिकॉशंस थे जब हैंडल करते हैं हैजार्डस सब्सटेंसेस। अब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर क्या क्या ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, जो लोग हैजार्डस सब्सटेंसेस को हैंडल करते हैं उनके लिए क्या क्या ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ हैं, पहले एक शॉर्ट में देख लेते हैं। उनकी ड्यूटी और लाइबिलिटी है कि जो भी सेफ गार्ड्स हों उनको कंप्लाई करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए जितने भी सेफ गार्ड्स हैं। पोल्यूटेंट्स अगर प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स के अंदर हैं तो ये ठीक है, ओके है। अगर प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर अंदर लिमिट के अंदर हैं पोल्यूटेंट्स तो ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है अदर सब्सटेंस रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर इन सब ड्यूटीज़ वगैरह का पालन नहीं किया गया तो पेनल्टी लग सकती है 5 साल की या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही। तो क्या क्या ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, हजार्डस सब्सटेंसेस को हैंडल करने के लिए? एक तो सेफ गार्ड्स वगैरह कंप्लाई होनी चाहिए, पोल्यूटेंट्स वगैरह प्रेस्क्राइब लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए और एक्सीडेंट हो तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेफ गार्ड्स, पोल्यूटेंट्स, एक्सीडेंट, अगर इनका पालन नहीं किया गया तो पेनल्टी। तो अब डिटेल में देखते हैं। टू कंप्लाई विद प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स, जो भी प्रोसीजर सेफ गार्ड्स हैं उनका पालन होना चाहिए। सेफ गार्ड्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो टेनरीज वगैरह हैं उनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। जो टेनरीज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकती वो परमिट नहीं है काम करने के लिए, उनको परमिशन नहीं है कि वे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो ये सेफ गार्ड से जैसे सेफ गार्ड से ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ये सेफ गार्ड हुआ। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 वाले ओलियम गैस लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था प्लांट को रीस्टार्ट करने के लिए अगर वह जो भी कंडीशंस हैं स्ट्रिंजेंट कंडीशंस थी, कुछ ज़रूरी कंडीशंस थी, उनका अगर पालन करते हैं, सेफ गार्ड्स का पालन किया जाता है तो क्या कहते हैं उसको अलाउ कर दिया जाता है। यहाँ पे टेनरीज जो सेफ गार्ड्स का पालन नहीं कर पा रही थी, उनको सेटअप नहीं कर पा रही थी, उनको अलाउ नहीं था। जहाँ पे उनका पालन करते हैं तो उनको अलाउ कर दिया जाता है। दूसरा क्या था, अगर परमिसिबल लिमिट में है तो अलाउ थे। नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड, जो अगर प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है उसके अंडर हो तो ठीक है, अगर उससे एक्सेस में है तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। फर्निश इंफॉर्मेशन इफ एनी एक्सीडेंट और अनवांटेड एक्सीडेंट ऑकर्स ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड। तीसरा क्या था, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस टाइम इन्फॉर्मेशन देनी हो, ये भी ड्यूटी है, लाइबिलिटी है उन लोगों की जो कि हजार्ड सब्सटेंस से डील करते हैं। देन पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू और पर्सन इन चार्ज ऑफ प्लेस इंटीमेट अथॉरिटीज़ को इसे बताना चाहिए, जो भी पर्सन वहाँ का इंचार्ज हो, और अथॉरिटी को रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। अगर कोई अथॉरिटी को क्या कहते हैं खर्चा होता है तो वह उस जो वहाँ का इंचार्ज होगा, पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा, उससे रिकवर कर सकती हैं। तो तीसरा एक्सीडेंट का पॉइंट आ गया। पहला था सेफ गार्ड्स, उनको कंप्लाई करना ज़रूरी है, अगर नहीं करते तो अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा था लिमिट्स में एमिशन अलाउड है, उससे ज़्यादा एक्सेस में नहीं अलाउड है। तीसरा था एक्सीडेंट के टाइम पर इन्फॉर्मेशन। चौथा था अगर ये सब नहीं करते तो पेनल्टी लगेगी।
पेनल्टी कैसे है, इम्प्रिजनमेंट, कैद हो सकती है 5 साल की, या फिर फाइन हो सकता है 1 लाख तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर उल्लंघन जारी रहा, इफ़ कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यूज, एडिशनल फाइन लगेगा 5,000 रुपये प्रतिदिन का पर डे का। अगर 1 साल के बाद भी ये उल्लंघन जारी रहा तो कैद जो हो सकती है वो 5 की बजाय 7 साल तक की हो सकती है। तो ये था हजार्डस सब्सटेंसेस, उसके प्रिकॉशंस क्या थे। हजार्डस सब्सटेंसेस, उसकी डेफिनेशन देख ली, हैंडलिंग की डेफिनेशन देख ली हमने, ठीक है। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या क्या हैं जब हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल किया जाता है, और उसके बाद क्या क्या है हमने देख लिया क्या क्या ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ हैं जो लोग हजार्डस सब्सटेंसेस को हैंडल करते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये अगली वीडियो में देखते हैं। अगर इस वीडियो ये नोट्स जो हैं पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो लिंक जो है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से ले सकते हैं।